आरिफ फाउंडेशन, जिसका मकसद है ए लाइफ विथ स्माइल। जी हाँ, लोगों में प्यार बांटना। इस मकसद से ईद मिलन का ये प्रोग्राम किया गया, जहां हर फिरके हर तबके के लोग मौजूद थे और सबों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। आरिफ फाउंडेशन की जानिब से राधा बाजार KMC वार्ड नंबर 29 में ईद मिलन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर भाईचारगी का दर्ज देने और इत्तेहाद और कौमी एकजुहती का पैगाम दिया गया। आइए सुनते हैं कि सोशल सुकून का परचम आप लोग भी दीजिए। ये जो ईद मिलन पार्टी हम लोग जो ऑर्गेनाइज़ किए हैं आरिफ फाउंडेशन के बैनर से, यहाँ पर यही हम लोग शुरू से बताना चाह रहे हैं कि हम लोग जो सेकुलर, जो हम लोग कोई जातिवाद नहीं है, हम लोग यूनिटी को लेके चलते हैं। हम लोग का पहला धर्म होता है इंसानियत, उसके बाद में कोई मुस्लिम, कौन हिंदू, कौन सिख, कौन ईसाई, उसके बाद में ये आता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग का रिलीजन हुआ है इंसानियत का, और इससे यही एक मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ पर जो भी हमारे हिंदू भाई लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, कोई क्रिश्चियन भी इधर पर मौजूद हैं, मुसलमान लोग भी हैं, तो यहाँ पर हम लोग भाईचारगी का एक ऐसा पैगाम दे रहे हैं समाज को, आप ताकि जो जिस तरह से जो आबो हवा है, माहौल है जो अभी हिंदू मुस्लिम का कहीं ना कहीं कुछ न कुछ फिज़ा हम लोग को नज़र आते रहता है, ये सबसे हट कर ये दिखा रहे हैं कि जहाँ पर एक तरह का दंगा फसाद हो रहा है और यहाँ पर हम लोग अमन और सुकून और प्यार का परचम बांट रहे हैं हम लोग यहाँ पर ईद मिलन। इसलिए ईद मिलन पार्टी हम लोग यहाँ ऑर्गेनाइज की है। जब तक वक्फ बिल एक्ट को रिजेक्ट नहीं कर दिया जाता, हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं बंगाल के मुसलमानों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, सबसे पहली बात, जो अभी आप लोग अंधे गूंगे बहरे बनकर किसी सरकार के पीछे भाग रहे हैं, वो आपको बहकाने, आपको वर गलाने का काम करी, वो आपके साथ कहीं पे भी नहीं है। ये RSS और BJP की एजेंट है ममता बनर्जी, ये खुल के मैं बोल। ईद मिलन का प्रोग्राम, भाईचारगी, एकता और मोहब्बत का पैगाम, क्या कहेंगे? ये तो इंडिया का कल्चर यही है। ईद का सिमई और पूजा का मिठाई, ये दोनों में जो बंटवारा करने चाहेगा हम लोग होने नहीं देंगे। मेरा जहाँ पर मैं रहता हूँ, मैं दुर्गा पूजा कमेटी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। मेरा साथ 24 घंटा रहता है कौन? समीर आलम। और ईद का टाइम आज भाई आरिफ फाउंडेशन की तरफ से ईद मिलन किया गया। ईद का दिन हम लोग मेहताब से लेकर हर आदमी का घर जाते हैं। ये हम लोग का कल्चर है, बचपन से हम लोग ऐसे बड़ा हुआ है। और जो लोग चाहता है कि इस कल्चर को, इस चीज़ को ख़राब करने, वो कभी भी इंशाल्लाह कामयाब नहीं होंगे। इंडिया मतलब भाईचारा, मोहब्बत, ये हम लोग को बचपन से बोल रही हूँ। जहां हमारे मुल्क में नफ़रत को आज सीढ़ी बनाकर देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, वहां पर आरिफ फाउंडेशन की तरफ से शब्बीर साहब और रुखसाना जी मोहब्बत का पैगाम आज यहाँ नारकल डांगा के स्कूल से देने की जो कोशिश कर रही है, और इसको और आगे बढ़ाया जाए, मजबूत हो, मैं इसकी दुआ करता हूँ, उनकी कामयाबी की दुआ करता हूँ। से तमाम देशवासियों को ईद की और रामनवमी की और तमाम जितने भी पर्व हैं सभी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज एक सामाजिक तंजीम आरिफ फाउंडेशन के द्वारा कोलकाता राजा बाज़ार के मोमिन हाई स्कूल में ईद मिलन का इंतज़ाम किया गया है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हम लोगों का एक भाईचारा है, जो एक सभ्यता है हिंदुस्तान की, गंगा जमनी तहजीब, उस तहजीब को दर्शा रही है। आज ईद मिलन के मौके पर आरिफ फाउंडेशन के ईद मिलन के मौके पर जो आज आरिफ फाउंडेशन के जानिब से मोमिन हाई स्कूल में जो एक प्रोग्राम रखा गया, इसमें कई लोगों को, कई हस्तियों को बुलाया गया। सारे लोग शामिल हुए इसमें, और बहुत अच्छा और बहुत शानदार तरीके से प्रोग्राम को किया जा रहा है, और तमाम लोगों को खुशामदीद के साथ इस्तकबाल किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम में ये मैसेज है कि ईद मिलन जो है एक भाईचारगी, एक मोहब्बत का पैगाम, अमन का पैगाम देता है कि भाई हम लोग अमन और शांति वाले हैं, अमन और शांति से पसंद करते हैं। देखिए, ईद मिलन जो है त्यौहार सब खुशी का त्यौहार है, और इस रोज़े के बाद सबको जो खुशियाँ गले मिलते हैं, इसमें एक जो ईद मिलन है, इसमें एक इसका पार्ट है। हम सब ईद मिलन के लिए आया है, यहाँ पर कोई जाति भेद का कोई नहीं है। मिलन जैसे हम लोग का हिंदू में विजयदशमी मनाया जाता है, इस तरह ये भी एक ईद मिलन है। ये ईद मिलन में हम लोग सब शामिल होकर, हम रुखसाना हमारी बहन है, इमरान है,
और यहाँ पर तमाम जितने बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, सबको हमारा प्यार भरा क्या बोलेंगे शुभेच्छा हो। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ एक तरफ हम सब एकदम पशोपस्थ हैं वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर, उसी जगह छोटी सी रुखसाना बेगम और मेरे शब्बीर अहमद ख़ान ने एक छोटी सी गेट टुगेदर करके थोड़ा सा रिलैक्सेशन होने का हम लोगों को मौका दिया है कि इसी बहाने हम सब एक जगह बहुत मुद्दत के बाद हम लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं और अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो पूरे रमज़ान हम लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई, आज सभी लोग यहाँ पे शामिल हैं, अच्छा लग रहा है। आज की तरफ आरिफ फाउंडेशन को और रुखसाना जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ इस तरह का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, जहाँ हर धर्म, जाति और संप्रदाय के लोग आए और मिलकर हम लोग ईद मिलन की पार्टी किए, क्योंकि हिंदुस्तान का कल्चर ही यही है और हिंदुस्तान में ये सदियों से चला आ रहा है कि हम लोग ईद और दिवाली एक साथ मिलकर ही मनाते हैं। तो वही मैसेज को फिर से देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में किस तरह का नफ़रत फैलाया जा रहा है। तो बस एक ही चीज़ है कि नफ़रत ये एक नैरेटिव बनाने का कोशिश किया जा रहा है कि हिंदुओं को बताया जा रहा है कि तुम खतरे में हो, मुसलमानों को बताया जा रहा है कि तुम खतरे में हो। तो ये नफ़रत का माहौल बनाने की कोशिश किया जा रहा है। तो इस हालात में ज़रूरत है कि आप अपना देश का हिस्ट्री को जानें, और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई मुस्लिम है तो वो अपने मज़हब की किताब पढ़े और हिंदू है तो वो अपने मज़हबी किताब पढ़े और मज़हब में क्या लिखा हुआ है वो समझने की कोशिश करें। बिना जाने, बिना समझे हुए अगर हम लोग किसी को भी फॉलो करेंगे तो वो अंधविश्वास ही होगा। आज आरिफ फाउंडेशन की जानिब से ईद मिलन का प्रोग्राम है। लोगों को चाहिए, ये भाईचारगी का प्रोग्राम है। रमज़ान ख़त्म हुआ, रमज़ान के बाद ईद आती है, तो ईद की खुशी में आरिफ फाउंडेशन जो हमेशा समाजी काम करता है, ये ईद का प्रोग्राम करके हम लोगों के बीच दरमियान में भाईचारगी पैदा कर दिया है और बहुत खुशी है ये प्रोग्राम। जितना नफरत समाज में भर दिया गया है, उसमें क्या इस तरह के ईद मिलन प्रोग्राम और इस तरह भाईचारगी के प्रोग्राम क्या काम कर रहे हैं? देखिए, सामने वाला का तो जो सोच है, उस सोच को हम लोग अपनी मोहब्बत के पैगाम से उनके दिमाग के अंदर वो वसवसा डालना चाहते हैं, जो आप जो नफ़रत का राजनीति कर रहे हैं ये ख़त्म कीजिए। क्योंकि ये समाज को हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि एक तरफ राजनीति हो रहा है हिंदू मुस्लिम का, लेकिन यहाँ पर तो भाईचारगी का मोहब्बत हम लोग बयान कर रहे हैं हमेशा शुरू से। तो दूसरा तरफ अगर दिखाता है कि हम सेकुलर हो के जातिवाद कर रहे हैं, जातिवाद में विवाद कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये दिखा रहे हैं समाज में कि आज भी एकता है, आज भी मोहब्बत और यहाँ पर भाईचारगी है। इससे सामने वालों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो दिखाते हैं, जिसका कोई धर्म नहीं होता, वही ये आपस में नाइतफाकी पैदा करते। जो धर्म को मानते हैं, चाहे वो मुसलमान कल्चर से बिलोंग करे, चाहे वो हिंदू कल्चर से, जो सच्चा सनातन धर्म से जो बिलोंग करते हैं, सनातन धर्म का मतलब होता है सच्चाई और के प्रतीक चलने वाला। तो यहाँ पर जो सनातन धर्म से जो बिलोंग कर रहे हैं, उसके उनको ये बता रहे हैं कि आज हम लोग मिल के सनातन धर्म के साथ में मिलकर एक ईद मिलन पार्टी ऑर्गेनाइज की है। ये सबसे बड़ा पैगाम है समाज के लिए। आप लोग भावुक मत होइए, डरिए मत। हम लोग मिलजुल कर एक साथ चैन और अमन के साथ में एक साथ ईद भी मनाएंगे, दिवाली भी मनाएंगे, हर त्यौहार एक साथ मनाएंगे। यही मेरा परचम है, यही मेरा नारा है। जैसा कि देखा जा रहा है कि आज रामनवमी का दिन है, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये सबसे पहले बात है कि आप सभी को रामनवमी बहुत बहुत मुबारक हो, शुभकामना हो। क्योंकि जो राजा दशरथ थे, राम एक ऐसा भगवान का अवतार है, ऐसे नाम है उनका, जो धरती में आए हैं हर एक बुराई को ख़त्म करने के लिए। लेकिन यहाँ पर उनके नाम से, श्री राम के नाम से, यहाँ पर जातिवाद का विवाद छेड़ा जा रहा है। जबकि हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, और जहाँ पर गंगा जमुना की तहजीब की तरबियत बताई जाती है, यहाँ पर ये देश जो है सेकुलर देश है। लेकिन कुछ विवाद की वजह से, कुछ पॉलिटिकल गंदी राजनीति की वजह से यहाँ पर जो अमन का जो परचम है, जो बार बार हम लोग बोलते हुए आए हैं, इंसानियत का परचम जो है वो डिस्टर्बेंस किया जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग आज भी मिलजुल के हम लोग त्यौहार मनाते हैं।
जो श्री राम जी थे ना 14 साल वनवास क्यों कटे, ये सोचने वाली बात है अंधभक्तों को, क्योंकि राम ऐसा अवतार है जिन्होंने अपना महल को, अपने शासन को छोड़कर जंगल में चले गए और वो लड़ाई किसके खिलाफ की है? रावण के खिलाफ। रावण कौन था? जो हमारे हम सीता माँ को जो उठा के लेके गए, जो हिंदुस्तान के लिए भी कलयुग साबित था, खराब साबित किया गया था, उनके साथ में लड़ाई था। राम ने कभी किसी बेगुनाह के ऊपर में औजार नहीं डाला। राम ने कभी किसी बेगुनाही के ऊपर में, जुल्म के ऊपर में, अगर कोई मजलूम है उसके ऊपर में अन्याय किया, ऐसा कभी नहीं किया। लेकिन जो विवाद चल रहा है, इस विवाद से आप लोग भी बचिए। हम लोग सब जातिवाद है, हम लोग सब एक साथ हैं, मिलजुल कर रहेंगे। आपस में आपको अगर तकलीफ रहेगा तो मैं दौड़ूंगा, अगर मुझे कोई तकलीफ रहेगा तो आप दौड़िएगा। भाई, धर्म की राजनीति कैसे खत्म की जाए? आज के दौर में देखा जा रहा है कि धर्म की राजनीति हो रही है, तरक्की के पर कोई बात नहीं हो रही है, महंगाई और रोजगार की कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ धर्म के नाम पर। देखिए, ये जो प्रोपेगेंडा जो छिड़ा हुआ आजकल के हिंदुस्तान पे, क्योंकि बीजेपी का शुरू से एक षड्यंत्र रहा है। जब कोई चीज़ को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में उनको पास करवाना रहता तो अक्सर नोटबंदी रात में हुआ। आप देख लीजिए, जो अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है 2024 के, ये भी रात के सदन के अंदर में 3 बजे तक विवाद छिड़ा। क्यों? इतना बड़ा बिल नहीं था जिसके वजह से आपने 3 बजे तक इसमें विवाद छेड़ते रहे आप लोग। ये वक़्फ़ बिल को लाने के लिए उकसाना नहीं होना चाहिए था आप लोगों को, क्योंकि ये जो ट्रफ जो 20% जो 26% जो यूएस ने जो अभी लगाया है हिंदुस्तान के ऊपर टैरिफ, जो टैक्स लगाया है, उसको छुपाने के लिए एक षड्यंत्र था। इसको ताकि दुनिया के सामने एक्सपोज नहीं हो, मोदी का नाकामी दुनिया के सामने नहीं आए, इसी वजह से ये वक़्फ़ बोर्ड का जो बिल है ये लाया गया है जानबूझकर। और अभी सबसे दुख की बड़ी बात है, जो हिंदुस्तान 10वीं के अंदर रहता था, आज 10वीं से बाहर है। ये बहुत अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान 10 लिस्ट से बाहर हो चुका है। और आप जान रहे हैं कि करेंसी क्या चल रहा है, सभी को पता है। आने वाला कल में जो कारखाना बचे हुए ना, जो 20% जो टैरिफ लगाया गया, वो भी कारखाना भी बंद हो जाएगा। यहाँ पर जो बेरोज़गार बच्चे लोग हैं, यहाँ अभी आज मैंने सुप्रीम कोर्ट का देखा था, 23,000 या 25,000 नौकरी सबका ख़त्म कर दिया, रद्द कर दिया गया। तो आप बताइए।